आज मैं इस मंच पर एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूं जिन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन जीने की एक नई दिशा दी। उनके संघर्षों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही छुआछूत भेदभाव का सामना किया। इनको स्कूल में अलग बिठाया जाता था। इनको पानी छूने तक का अधिकार नहीं था। सोचो, एक बच्चा जो जन्म लेता है, लेकिन यह जन्म कोई आम जन्म नहीं था। यह जन्म था क्रांति का, यह जन्म था संघर्ष का, क्योंकि उनको पता था शिक्षा ही वह है जिससे इस समाज को बदला जा सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। 14 अप्रैल कोई एक तारीख नहीं है, यह एक क्रांति का दिन है। आज के दिन हम उस महान व्यक्तित्व को याद करते हैं जिन्होंने न करोड़ों लोगों को केवल जीवन जीना बल्कि इंसान बन के जीवन जीना सिखाया है। इन्होंने न केवल इतिहास पढ़ा बल्कि इन्होंने इतिहास लिख दिया। इन्होंने एक बात कही थी, They try to silence me with discrimination. They try to beat me with humiliation. But they forgot one thing. I did not rise because the world was fair. I rose because I refused to accept its injustice. Remember one thing. You are not defined by where you come from. You are defined by how far dare to you go. मैं आपको इसका मतलब बताता। उन्होंने मुझे छुआछूत से चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने मुझे भेदभाव से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बात वे भूल गए। मैं इसलिए चुप नहीं था क्योंकि दुनिया न्यायपूर्ण थी। मैं इसलिए उठा क्योंकि मैंने अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एक बात याद रखना, तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं होती कि तुम कहां से आते हो। तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि तुम कितनी दूर जाने की हिम्मत रखते हो। मुझे पता है समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को कम ही शब्दों में बोलूंगा, लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूँ। ए ग्रेट नेशन यू कैन नॉट बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ए नेशन राइज ओनली व्हेन जस्टिस लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ इट्स पीपल। एक महान राष्ट्र का निर्माण तब नहीं हो सकता जब असमानताएं होती है। एक महान राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है, एक महान राष्ट्र आगे तभी बढ़ सकता है जब लोगों के दिलों में न्याय बसता है। इन्होंने अपने अंतिम समय में, जब तक वे जीवित थे, इन्होंने अपने अंतिम समय तक जात पात का कड़ा विरोध किया। इन्होंने भारत का संविधान लिखा। यह कोई एक दस्तावेज नहीं था, इसमें सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार था। क्योंकि एक ऐसा समय था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी, शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी और बराबरी केवल सपनों का ख्वाब हुआ करती थी। तब एक बुलंद आवाज उठी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। उन्होंने कहा कि लोगों की पहचान उनके जात से नहीं तय की जाती, लोगों की पहचान उनके कर्म से की जाती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान चाहे तो इतिहास बदल सकता है। वे अपने अंतिम समय में 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई और वे अपने अंतिम समय तक जात पात का कड़ा विरोध करते रहे और अंतिम समय में इन्होंने गौतम बुद्ध धर्म को अपना लिया और लाखों लोगों को भी प्रेरित किया क्योंकि उसमें समानता और शांति थी। अंत में अपने में वाणी को इंसानियत के हिमायती, बुद्ध के अनुयायी, संविधान के शिल्पकार और कानून के रचनाकार डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को वंदन और नमन करता हूँ। मैं अपनी बाड़ी को उनके महान विचारों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय संविधान।